तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा, ठीक ना। 28/4 यानी 28 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेट 4 देखने वाले 3 तक करा चुके हैं, नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, ठीक ना। आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और सेट 3 तक करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये की विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है किया जाता है लेकिन नहीं किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी में इसका निर्धारण बाजार दर द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष की कुछ धनराशि उधार ली, ठीक ना। ब्याज की दर से 2% हो गई, ठीक ना। ब्याज की दर 2% हो गई, ठीक ना, जिसके फलस्वरूप ब्याज 120 रुपया देना पड़ा। तो मूलधन ज्ञात करें, यानी कि इसका मूलधन क्या होगा आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ब्याज तो दिया है, यानी कि ब्याज यहाँ पर 120 रुपया, तो 120 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। आप फार्मूला जानते होंगे तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। गुना 100 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। और बटे यहाँ पर समय कितना है 1 वर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि 1 वर्ष है और दर कितना है 2% है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना। आप लोग काट कूट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पर कितना दर में कट जाता है 50 दर में, ठीक ना। 120 को 150 दान से गुना, यानी 120 को 50 दान से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6000, यानी कि 6000 रुपया आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 रुपया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि वर्क को यानी कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। रोक को इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो टी का क्या अर्थ है, टी का कितना मान है आपको बताना है, ठीक ना। टी का कितना मान हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए टी का कितना मान हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए वर्क को 7 9 3 5 लिखा जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए रोक को यहाँ पर कितना लिखा जाता है 35 87, ठीक ना। इसी प्रकार इसको लिखा जाता है 19 45। तो टी का क्या अर्थ है यहाँ पर बताना है। तो टी का यहाँ पर 5 है, ठीक ना। यहाँ पर 5 है तो 5 तो नहीं है होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4, यानी कि 1 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा देखना है तीनों में कौन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए तीनों में कौन मिल रहा है। तो 7 मिल रहा है, 7 भी कट रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 7 भी कट रहा है, 7 भी कट रहा है, ठीक ना। उसके बाद अब की बार देखिए, ठीक ना। अब की बार देखिए 9 9 9 तो नहीं कट रहा है, ठीक, 9 9 भी कट रहा है, ठीक ना। इसमें 9 नहीं है तो 9 नहीं कटेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 5 कट रहा है, ठीक ना, 5 भी कट रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3 3 3 तो नहीं है कट रहा है, 3 2 में नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए टी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ठीक टी का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 4 और 1, यानी 4 और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 4 और 1 या तो 4 1 होगा या तो 4 होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार काट लेना है, फिर से देख लीजिए, ठीक ना। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, ठीक ना। 7 7 उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 7 7 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब की बार क्या कटेगा, तो अब की बार 5, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर भी 5 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या कटेगा, तो ये 9 कटेगा, ठीक ना। 9 है ये इसमें, ठीक ना। 9 कटेगा, उसके बाद कोनो नहीं कटेगा। तो इसमें कौन कौन बचा, या तो 1 बचा या तो 4 बचा, इसी में दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है, यानी कि 4 या 1 दिया होता है ना, तब हमें
थोड़ा सा परेशानी हो सकता था, ठीक ना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 या 4 कर रहा है तो 1 या 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मनुष्य के लिए किए जाने वाले एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड ब्लड टेस्ट में खाली स्थान को शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 4 का हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन AIC को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मार्ट सिटी अभियान के तहत स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 6 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था एक नल एक खाली टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, ठीक ना, 50 मिनट में भर सकता है यदि टंकी में एक छिद्र हो जाए जो भरी टंकी को 150 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी अब कितने समय में भरेगी, यानी कि टंकी अब कितने समय में भरेगी ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए एक टंकी है जी, मान लीजिए एक टंकी है, एक 50 मिनट में भर देता है, ठीक ना, 50 मिनट में भर देता है, ठीक ना, और खाली कितना में कर देता है, यानी माइनस कितना में कर देता है, तो 1/150 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 150 आ जाएगा, यहाँ पर 150 आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर 2/150 हो जाएगा, 150 इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/75, यानी कि 1/75 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 75 मिनट में, यानी 75 मिनट बराबर कितना होता है, तो 75 मिनट बराबर हो जाएगा 1 घंटा, ठीक ना, 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए बना तो दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 नंबर कुछ पूछा गया था, डाटा 9 है, 5 है, ठीक ना, 9 3 4 7 8 4 8 9, ठीक ना, 5 9 का पारस ज्ञात करें, यानी पारस ज्ञात करें। तो आप लोग पारस जानते होंगे तो आराम से समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए डाटा बराबर, डाटा का पारस कितना होता है, यानी अधिकतम मान बटे न्यूनतम मान, यानी कि अधिकतम मान उसके बाद न्यूनतम मान को घटा देते हैं, यानी कि ज़्यादा है उसके बाद कम को घटा देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कितना है, तो 9 है, ठीक ना, ज़्यादा है 9, ठीक ना। उसके बाद इससे कम कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है, तो 3 है, ठीक ना। 9 में से 3 घटा दीजिएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 6, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जैसे भी डाटा वाला क्वेश्चन आया और पारस ज्ञात करें, यानी पारस ज्ञात करें ये का है, तो अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या कर देना है, यानी कि इसमें से अधिकतम संख्या देना है, उसके बाद माइनस कर देना है न्यूनतम संख्या, यानी कि सबसे कम वाली संख्या को माइनस कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है खाली स्थान को अधिकांशता व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस जाना जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अव्यवस्थित अक्षरों में पूर्ण व्यवस्थित, ठीक ना, कर अर्थपूर्ण शब्द बनाए तथा उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न हो, यानी कि जो अन्य शब्दों से भिन्न हो उसे चुनना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 का यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसको बनाने लगेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था और 3 सेट करा चुके हैं, उसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, उसे भी देख सकते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। गोवा की अधिकारित भाषा है, तो गोवा की अधिकारित भाषा क्या है आपसे पूछा गया था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना।
यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर पूछा गया था, एक संयुक्त परिवार में एक्स तथा वाई माता पिता है, ठीक ना। 4 विवाहित पुत्र के, एक विवाहित पुत्री के साथ तथा एक अविवाहित पुत्री के 2 पुत्र में से प्रत्येक 2, यानी कि ये पहला रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक ना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमें मतलब थोड़ा सॉल्यूशन लगेगा कि हाँ ये बन जा सकता है, ठीक ना, उसे हम बता देंगे। बाकी जो नहीं बनेगा वो अपने से बना लीजिए, या तो लंबा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं जानते तो कमेंट में ज़रूर बताना, अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 351 में और एवं 318 में भाग देने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचे, ठीक ना। तो वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर भाग देते हैं तो कितना मतलब आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। 24 को भाग दीजिएगा इधर उधर से, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एटीएम और नेट बैंकिंग सुविधाओं को प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से विषय विकल्प का चयन कीजिए, यानी विषय विकल्प का चयन करना था, तो ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर परिवर्तित हो नहीं करना, यानी नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर नहीं परिवर्तित करना, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान है मिद्रा यानी मिट्टी का अधिकांश भाग नदियों और समुद्रों लहरों द्वारा निफेचित रेत गाद द्वारा निर्मित होता है, ये मिट्टी क्या कहलाती है, ठीक ना। तो ये मिट्टी क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और 3 सेट करा चुके हैं उसे भी देख लीजिएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 3105 रुपये को KLM के बीच क्रमशः इतना के अनुपात में विभाजित करना है तो L का कितना धनराशि मिलेगा, यानी L को कितना धनराशि मिलेगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों को पहले जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें अगर हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए इसका अनुपात निकालते हैं तो इसका यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम भी 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, 8 अनुपात, ठीक ना, 9 अनुपात, ठीक ना। उसके बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक ना। 9 अनुपात यानी कि 9 8 9 और 6 अनुपात आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। सिंपल सा है। और 23 यहाँ पर L का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 23 आ जाता है, तो 9 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23, ठीक ना। यानी 9 किसका मान है, तो इसका मान है, ठीक ना। आप सभी देख लीजिए, हम मान निकाले थे तो बीच वाला का मान 9 आ जाता है, ठीक ना। तो L का मान ही 9 आ जाएगा, ठीक ना। 9 बटे यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक ना, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक हिस्सा मांग रहा है, ठीक ना। तो एक हिस्सा मांग रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए 3105 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो इसको गुना करिएगा, भाग कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1215 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1215 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप सभी समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अंतरिक्ष अनुसंधान पर गठित समिति की आधिकारिक पत्रिका समाचार पत्रिका है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पत्रिका है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष अनुसंधान विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान विकास है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इससे आपको गुना करना था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसको गुना करना था, ठीक ना। भाग करिएगा, गुना कीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा 0.1001, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एम एवं आर की उम्र का अंतराल P एवं M का उम्र का अंतराल के बराबर है, ठीक ना। M P से बड़ा है, ठीक ना, लेकिन R छोटा है, ठीक ना। यदि R एवं P की उम्र का योग 66 वर्ष है तो M की उम्र क्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर M की उम्र बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 2M बराबर हो जाएगा यहाँ पर
आर प्लस पी, ठीक ना, बराबर 66, ठीक ना, बराबर 66 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर m का मान निकालेंगे तो 66/2 हो जाएगा, ठीक ना, 66/2 हो जाएगा तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 33। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि नहीं ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान का प्रयोग सड़कों पर लगी पीली बत्तियों में किया जाता है। तो किसका प्रयोग पीली बत्तियों में किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम का ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसको इस रूप में लिखा जाता है तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक को यहाँ पर देख लिए एल को क्या लिखा गया है तो जी, ठीक ना। तो एल को मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक ना, 5 हुआ है, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक ना। तो 5 मान लेते हैं, ठीक ना, 5 हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार हम बैठा देते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक ना, यानी कि एल को 1 माने तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसी प्रकार आपको बनाना था, ठीक ना। इसको 1 2 3 4 5, ठीक ना, मान लेना था, ठीक ना। तो 5 को मान लेना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना, जी को 3 है, 3 लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आई 2 पर है, 2 पर लिखा गया, ठीक ना। इसी प्रकार आपको भी यहाँ पर 3 उसके बाद लगाना था, उसके बाद 2, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप सब समझ गए हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ISS, यानी कि ISS का विस्तार रूप क्या है। तो ISS का विस्तार रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्पेस सेट स्टेशन, ठीक ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अगर इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक ना, तो कर्जन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भिन्न दिया गया 5/8, 3/4, ठीक ना, 13/16, उसके बाद 7/12 दिया गया। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपको बताना था, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 625, ठीक ना। सबसे छोटी भिन्न पूछा है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75, ठीक ना। इसको कीजिएगा 0.75, उसके बाद इसको कीजिएगा यानी 13/16 को कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8, ठीक ना, 1 2 5, ठीक ना। उसी प्रकार कर लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 7/12, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना है तो इतना है, ठीक ना। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो कोस थीटा बराबर पहले क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोस थीटा बराबर, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर, ठीक ना, √1 - साइन स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको इसका साइन स्क्वायर कर देना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर किस प्रकार आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 8/17 आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन कीजिएगा यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम माने थे ना कोस थीटा बराबर, ठीक ना, √1 - साइन स्क्वायर माने थे ना। इसको अगर बैठाइएगा साइन स्क्वायर का मान यहाँ पर 15/17, तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा बात बता देते हैं, यहाँ पर 8/17 आ जाएगा, ठीक ना, 8/17 आ जाएगा, ठीक ना। इसको अगर कोट माने, ठीक ना, कोट, ठीक ना, तो कोट यहाँ पर क्या होता है, कोट थीटा बराबर साइन थीटा बटे, ठीक ना, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा यानी कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे ये साइन थीटा नहीं होगा, ठीक ना, साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। इसका मान बैठा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए पहले इसका यानी कि उसको निकाले तो 8/17 आ जाता, ठीक ना, यानी कि कोस थीटा का मान 8/17 आया था ना। तो यहाँ पर 8/17 हो जाएगा, ठीक ना, 8/17, ठीक ना, गुने 17 यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए 8/17 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 17 यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो
15, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा बात है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 8/15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 8/15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 8/15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि कोण एम कोण एन का मान क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हो तो साइन एम गुणटू कोट एन का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इसका मान कितना है, यानी कि इसका मान 60 डिग्री है, ठीक ना, इसका 30 डिग्री है, ठीक ना। तो और यहाँ पर देखिए कोस एम मान लीजिए कोस एम का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कोस, यहाँ पर साइन एम, पहले साइन एम यानी कि साइन एम 60 डिग्री है, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। साइन 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पर कोट, ठीक ना, कोट 30 डिग्री, ठीक ना, कोट 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको यानी कि साइन यहाँ पर 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो √3/2 आप सभी जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, और कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 यानी 3 यहाँ पर हो जाएगा /2। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/2, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, और 3 सेट करा चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। यदि यहाँ पर देखिए 27 नंबर पूछा था यदि a - b = 5 है, ठीक ना, a² + b² बराबर कितना है 97, ठीक ना। तो a b का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए a - b का मान कितना है, तो 5 है, ठीक ना। उसके बाद इसका मान 97 है, ठीक ना। तो यहाँ पर a - b का यानी कि a - b का पहले होल स्क्वायर पता कर लेते हैं। तो इसका हो जाता है a², ठीक ना, प्लस b² माइनस क्या होता है abc, ठीक ना, 2abc, ठीक ना, 2ab, ठीक ना, 2ab हो जाता है, abc नहीं होता, ठीक ना। तो इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए a - b यानी कि a - b का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि a² + b² हम मान लिए थे, तो एक a² + b² कितना हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, ठीक ना, सिंपल सा बात है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर छोटा कर लिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर का मान लिखते हैं पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + b², ठीक ना, माइनस, ठीक ना, माइनस हो जाएगा 2ab, ठीक ना, 2ab हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक ना, 25 हो जाएगा बराबर, ठीक ना। इसका मान कितना है, तो 97 माइनस है, सॉरी यार माइनस है, ठीक ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2ab, ठीक ना, 2ab हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए अगर हम इसको 2ab को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2ab, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, ठीक ना। उसके बाद बराबर 97, ठीक ना, माइनस कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक ना, -25 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2ab बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ab का मान निकल जाएगा, ठीक ना, अभी देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 72, ठीक ना। उसके बाद ab बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 को और 72 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन, 4x - 7 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² माइनस यानी कि a² - 2ab, ठीक ना, 2ab + b², ठीक ना, प्लस b², या इस प्रकार लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, ठीक ना, माइनस हो जाएगा -2ab, इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर मान पूछा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले हो जाएगा 4x, ठीक ना, 4x, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4x², ठीक ना, -2 × 4x, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 4x × 7, ठीक है ना, ×7 इसका, उसके बाद हो जाएगा प्लस, ठीक ना, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का x² कितना हो जाएगा 6x², ठीक ना। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 56, यानी कि तीनों को गुना कीजिएगा तो 2, यानी देखिए यहाँ पर देखिए 8, ठीक ना, यानी 4 दूनी 8, 8 × 56 आ जाएगा, 56x, ठीक ना। यहाँ पर माइनस होगा यार, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, ठीक ना, माइनस होगा, प्लस यहाँ पर 749 यानी कि 49, ठीक ना। तो 6 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16x², उसके बाद माइनस, ठीक ना,
उसके बाद माइनस यहाँ पर 56x प्लस 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। पहले देखते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए 29 नंबर में क्या पूछा गया, ठीक ना। तो 29 नंबर में पूछा गया है यहाँ पर BROWN है, ठीक ना। यहाँ पर इधर उधर लिख दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर सीरियल वाइज लिखा है, ठीक ना। तो पहले बी आता है तो पहले बी लिखा है, एन आता है तो एन लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है, ठीक ना। उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है, यानी कि पहले छोटा वाला लिखना है, यानी सीरीज वाइज सजाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले डी हो जाएगा तो सिंपल सा डी हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद ओ होगा, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ओ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यू होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, ठीक ना, से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, यानी इसकी चौड़ाई कितना होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए माना कि आयत की चौड़ाई x है, ठीक ना। माना कि आयत की चौड़ाई यहाँ पर x है, ठीक ना। तो यहाँ पर x है मीटर है, ठीक ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितनी लंबाई, तो 12% है, यानी कि अधिक करता है तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक ना। x यानी कि हम नहीं जान रहे हैं कि आयत की चौड़ाई कितनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर x हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा 112, ठीक ना। x बटे यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। 100 गुने यहाँ पर हो जाएगा x, यानी कि फिर से x हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई नहीं जान रहे तो x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 448, ठीक ना। उसके बाद इसको निकाल लीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 400 यहाँ पर 48 हो जाएगा गुने 100, ठीक ना। इधर उधर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा 112, यानी कि ये 112 इधर आ गया, ठीक ना। इसको यहाँ पर काटिए कुटिएगा तो यानी कि 112 को यहाँ पर काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर 400 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 400 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था, तो 400 आया था, ठीक ना। एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी √400 हो जाएगा, तो 400 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर 20 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कथन निष्कर्ष, आपको कथन पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन को कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक ना। तो आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, यानी निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए। फिर से यानी कथन और निष्कर्ष दिया गया, आपको पढ़ना है, आंसर देना है, ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 है ना तो 2 है, ठीक ना। कोनो अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था ना, प्लस का अर्थ क्या है, तो भाई है, ठीक ना। और गुना का अर्थ क्या है, तो अर्थ यहाँ पर माता है, ठीक ना। और माइनस का अर्थ यहाँ पर पिता है, ठीक ना। और भागा का अर्थ पुत्र है। तो निम्नलिखित में से भी और डब्ल्यू का भतीजा भांजा है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भी भागा प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान में मिजोरम की राजधानी है, तो इनमें से कौन सा मिजोरम की राजधानी है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजोल मिजोरम की राजधानी है, ठीक ना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजोल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 35 नंबर क्वेश्चन में, बस संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60, ठीक ना, से कम 6, यानी कि 6 कम हो, ठीक ना। 6 गुना हो, ठीक ना, 6 गुना हो, ठीक ना, 60 से 6 कम हो, तो उसका उस संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 35 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस, यानी कि 60 माइनस 6x कर देते हैं बराबर 6 कर देते हैं, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6x
बराबर, ठीक ना, यहाँ पर आ जाएगा 6x बराबर, ठीक ना, 60 माइनस 6, ठीक ना, x यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ठीक ना, यहाँ पर 60 में से 54 यानी कि 54, ठीक ना, उसके बाद बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन, यहाँ पर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 9 को 6 से गुना करते हैं यानी कि 9 छक 54 और 6 घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक ना, 6 कम हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और 3 सेट करा चुके हैं, जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दही मुख्यतः खाली स्थान अम्ल समाविष्ट होता है, तो किस अम्ल में समाविष्ट होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वित्त वर्ष के लंबित खर्चों को पूरा करने के एक भाग के रूप में लोकसभा द्वारा अनुमति व्यय के लिए प्रस्तुत अनुदान प्रस्ताव कहलाता है। तो इसका प्रस्ताव क्या कहलाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखा अनुदान कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका टीवी थ्रिलर जिसे सीरीज में खाली स्थान में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए पीपुल्स ठीक ना चॉइस अवार्ड्स 2016 में, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, उससे लेना देना नहीं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर है मिस्ट्रेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 12, 16, 20 एवं 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक ना, यानी HCF इसका क्या होगा, यानी LCM क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा LCM ले लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। LCM ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 40 नंबर में, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ध्वज था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, मेडम कामा ध्वज था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, मैं नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो कौन जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए, हॉलमार्क चिन्ह द्वारा उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% के बट्टे पर 6400 रुपया में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु का मूल्य लागत बट्टा रहित यानी कि सहित ज्ञात करना है, ठीक ना, रहित ज्ञात करना है, ठीक ना। 42 का हम देख लेते हैं किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए 20% यानी 20 वस्तुओं का मूल्य 20% के यानी कि 20% के बट्टे पर 64 रुपया में खरीदा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए 6400 यानी कि 6400 है, 6400 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 100 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा, यानी कि इसका बट्टा लगा है तो घटा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 80 से यानी कि 6480 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 9 यानी कि 88 64 यानी 8, ठीक ना, 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 00 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 8000 इसका हो जाएगा, ठीक ना, 8000 इसका हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर 8000 में, ठीक ना, 20% निकालना है, यानी 20%, तो 20 यानी 20 वस्तुओं का है, तो ठीक ना। तो 20 से गुना यहाँ पर दे दीजिए तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। आप सभी समझ गए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एरर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक्सल लिखा जाएगा, एक्सल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, म्यांमार के प्रथम ओसैनिक राष्ट्रपति का नाम बताइए, ठीक ना। तो म्यांमार के प्रथम ओसैनिक राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हतिन
क्याव, हत्तीन क्याव ऑप्शन बी द ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी म्यांमार की राजधानी भी है क्या था, ठीक ना। तो इससे भी आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक ना। तो इसका एक द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 से 67 निम्नलिखित सावधानी यानी कि जानकारियां सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना। एक कॉलोनी में 60 व्यक्ति, 10 केवल बंगला बोलते हैं, 5 केवल आसामी बोलते हैं, 10 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं एवं उड़िया दोनों बोलते हैं, ठीक ना। 12 व्यक्ति मराठी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 व्यक्ति आदमी अंग्रेजी अंग्रेजी यहाँ पर हो जाए अंग्रेजी तमिल एवं मराठी बोलते हैं, 5 व्यक्ति ओसामिया एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक ना। एवं शेष व्यक्ति बांग्ला एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा। इसमें 5 में 5 उठा सकते हैं, ठीक ना। इसमें 5 में 5 उठा सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 नंबर पूछा था सभी को मिलाकर कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक ना। तो सभी को मिलाकर कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी प्लस उड़िया 10 गोटा बोलता है, ठीक ना। 10 लड़का, मराठी प्लस हिंदी कितना बोलता है तो 12, ठीक ना। तो इसका औसतन निकाल लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार यानी कि 10 यानी कि सबको जोड़ना, ठीक ना। 10 प्लस 12 प्लस, ठीक ना, हो जाता है यहाँ पर 12 प्लस, ठीक ना। उसके बाद 5 प्लस 5, ठीक ना। 5 प्लस 5 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाता कितना, ठीक ना। तो 32 आ जाता है, ठीक ना। तो आपको जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। यानी कि बांग्ला एवं हिंदी बोलने वाला 60 है, ठीक ना। 60 है, ठीक ना। उसमें से 55 है, ठीक ना। 55 यानी कि हिंदी बोलने वाला, ठीक ना। तो 5 इसमें से आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको छांट कर आपको जोड़ लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था कॉलोनी में कितने व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ठीक ना। तो कितने व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलते हैं तो यहाँ पर 60 माइनस हो जाएगा 15, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अविशिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर आपका मुंह में रहेगा, ठीक ना। आपका मुंह बोलेगा कि ये होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर यानी बांग्ला बोलने वाले एवं मराठी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के मध्य के अनुपात है, तो इसके अनुपात कितने हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन डी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अनुपात निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 6:30 बजे पूर्वाह्न यात्रा आरंभ करता है एवं 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, ठीक ना। ठीक ना। उसकी अपरंभाविक चाल 60 किलोमीटर घंटा है, ठीक ना। वह 3/5 भाग दूरी तय करने के बाद अपनी 2 किलोमीटर कम कर देता है, ठीक ना। वह अपनी यात्रा कब समाप्त करेगी, ठीक ना। तो वह अपना यात्रा कब समाप्त करेगी ये आपसे पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। 12:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपराह्न में हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था कथन ए में दिया गया कारण एवं आर नीचे दिए गए, ठीक ना। तो कथन ए में क्या दिया गया, प्रकाश बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन के धातु तंतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। सिंपल सा है, प्रयोग किया जाता है। कारण आर में दिया गया टंगस्टन का गलनांक बिंदु उच्च होता है, ठीक ना। तो इसका उच्च होता है, सही है, ठीक ना। सही विकल्प का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है, ठीक ना। तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है, ठीक ना। आप लोग एक बार पढ़िएगा तो इसे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। एक बार पढ़ लीजिए पहले। प्रकाश बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन का यानी प्रकाश बल्ब जो बल्ब में होता है, ठीक ना, यानी कि टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। टंगस्टन धातु गलनांक बिंदु उच्च होता है, ठीक ना। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक ना। यानी कि एक बार गैस निकलेगा बल्ब से ना तो तुरंत गल जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कहा गया क्या, ए आर दोनों सही है, ठीक ना। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल व्याख्या करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना नंबर दिए थे तो यहाँ पर देखे थे 48 नंबर, ठीक ना। तो 49 नंबर देख लिए थे। तो अब
50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। आज की इस वीडियो में 50 तक ये रहने वाले हैं, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, इसे भी देख कर जाइए, ठीक ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक फॉर्म में कुछ बकरियां एवं मोर है, ठीक ना। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, ठीक ना, 60 हो तो पैरों की कुल संख्या 170 है, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर बकरी में कितना होता है, 4 पैर होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। बकरी में कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है, ठीक ना। मान लीजिए, यदि मान लेते हैं, ठीक ना, एक बकरी एवं मोर यानी कि प्रत्येक के एक सिर पर यानी कि एक सिर होता है, ठीक ना। एक सिर होता है, सिंपल सा बात है, एक सिर होगा, ठीक ना। बकरी को 4 पैर होता है, हाँ, और मोर को 2 पैर होता है, सिंपल सा बात है। बकरी को 4 पैर होगा और मोर को 2 पैर होगा, ठीक ना। बकरी को 4 पैर और मोर को 2 पैर होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हमें यदि बकरियों की संख्या यानी कि बकरियों की संख्या मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक ना। तो मोरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस यानी कि 60 माइनस यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक ना। 60 माइनस x, तो प्रश्न अनुसार हम चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4x यानी कि 4 पैर होता है, ठीक ना। तो 4 पैर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, उसके बाद इंटू 2 यानी कि 2 पैर होता है, तो 2 हो जाएगा बराबर 170 यानी कि 170 यानी कि कुल संख्या 170 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक ना, 2x, ठीक ना, बराबर यानी कि 4x में से 2x घटेगा तो 2x नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस 120, ठीक ना, 120 2 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। 120 माइनस 2x, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 170, ठीक ना, 170 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4x 2x में घटाइए तो 2x बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इधर आ जाएगा यानी कि इधर आ जाएगा 170, ठीक ना, माइनस 120, ठीक ना, 120 आ जाएगा, ठीक ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 यानी कि 120 में 170 घटाइएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक ना। 2 से 50 को काटिएगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 51 से नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी सेट, अगर आप सेट यहाँ पर 3 तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपका एग्जाम अभी 3 मंथ है, ठीक ना। तो भर भर के रिविजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछाएगा तो जाएगा, तो ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।